आइए अब कैंपेन डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं और इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्च ऐड की कैंपेन को किस तरीके से बनाना होता है और किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना होता है। सबसे पहले जब आप अपने इंटरफेस पे हैं तो यहाँ आप अगर गौर करें तो आपको कोई डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट बटन नज़र नहीं आ रहा होगा कैंपेन डिज़ाइनिंग का। मेरे नज़दीक ये एक छोटा सा फ्लॉ है गूगल एडवर्ड्स के अंदर, और अगर कोई गूगल में से मुझे सुन रहा है तो भाइयों यहाँ कोई प्लस का साइन ऐड कर दो मेन स्क्रीन के ऊपर जो आपका लैंडिंग पेज है, ताकि डायरेक्ट कैंपेन को हम एक्सेस कर सकें। कैंपेन डिज़ाइन करने के लिए जो बटन हमें चाहिए वो है न्यू कैंपेन का। वो कैसे एक्सेस करते हैं, आइए ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट पे ओवरव्यू के नीचे देखें तो कैंपेन का बटन आपको नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीले कलर का ये प्लस साइन जो है, इसके थ्रू आप न्यू कैंपेन डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। इस नीले बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद न्यू कैंपेन्स पे क्लिक करें। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद गूगल एडवर्ड अब आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहा है। आप इसमें डिस्प्ले ऐड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें सर्च ऐड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो ऐड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट ऑप्शंस गूगल आपको यहाँ दे रहा है। आपने इसको गौर से पढ़ना है। इस सेशन में चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सर्च ऐड यानी टेक्स्ट ऐड जो सर्च में अपीयर हो रही होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, तो आई विल सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ द फर्स्ट वन, हाउ टू क्रिएट और क्रिएटिंग ए सर्च ऐड। टाइप ऑफ ऐड सेलेक्ट करने के बाद अब अगला स्टेप है कि गूगल आपसे पूछ रहा है कि उस ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ तीन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्टिव्स दिखा रहा है कि आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, आप लीड्स को जनरेट करना चाहते हैं, या आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने इन तीनों में से कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं करना तो नीचे ऑप्शन दी हुई है कि जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, विच इज़ नॉट रियली अ गुड वे टू स्टार्ट ए कैंपेन। मैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाना चाहता हूँ इस सर्च ऐड की कैंपेन के थ्रू, तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करूँगा। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद अपना वेबसाइट का एड्रेस लिखें और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप अपनी कैंपेन डिज़ाइन करना शुरू करने लगे हैं। टॉप पे अगर आप देखें तो आपको 4 डिफरेंट स्टेप्स नज़र आ रहे हैं जो आपकी कैंपेन के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सिलेक्ट कैंपेन सेटिंग्स का। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ टाइप है सर्च नेटवर्क कैंपेन जो हमने स्टार्ट में सेलेक्ट की थी। गोल है वेबसाइट ट्रैफिक, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम इसको चेंज करना चाहें, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा। कैंपेन नाम मैं यहाँ टाइप करूँगा टेस्ट कैंपेन। आप नेटवर्क्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने खाली उसको सर्च नेटवर्क में रखना है या आप दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी अपनी इन टेक्स्ट एड्स को दिखाना चाहते हैं। तो आई विल लीव बोथ दीज ऑप्शन सेलेक्टेड क्योंकि मैं डिस्प्ले और सर्च नेटवर्क दोनों में अपनी एड्स को दिखाना चाहता हूँ। अगली ऑप्शन है लोकेशन की, जैसे आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे चल के एक सेशन के अंदर पढ़ेंगे। लैंग्वेज के इस पर्टिकुलर स्टेप में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऐड किन किन लोगों तक पहुंचे और वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई वुड सजेस्ट यू टू लीव इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमें जो हैं वो गूगल को इंग्लिश में यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक को इंग्लिश में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप उसको इंग्लिश ही रहने दें अनटिल अनलेस कि आप जो भी ऐड बना रहे हैं वो बड़ी स्पेसिफिक किसी और लैंग्वेज में है, तो फिर यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ है, अदरवाइज लीव इट इंग्लिश। लैंग्वेज के बाद बजट और बिडिंग की दो ऑप्शंस आती हैं। इसको आप अपने तौर पे अभी देखिए, आगे चल के हम एक सेशन में इसको बड़े डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और उसको लर्न करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आती है स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट की, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी कैंपेन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 की बजाय 20 मई हो, यानी कि एक हफ्ते पहले मैं ये कैंपेन डिज़ाइन कर रहा हूँ। और एंड डेट जो है वो अभी करंटली नन आ रही है, तो मैं उसकी एंड डेट जो है वो चाहूँगा कि 27, यानी कि एक हफ्ते के बाद मेरी कैंपेन ऑटोमेटिकली एंड हो जाए। तो आई कैन सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। स्टार्ट एंड एंडिंग डेट्स के बाद आप साइट लिंक, कॉल आउट और कॉल एक्सटेंशंस को अपने तौर पे देख सकते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस सेटिंग्स हैं और इसको आप अपने तौर पे सर्च कर सकते हैं और प्ले अराउंड कर सकते हैं। आई विल लीव दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस एज इट इज़। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर भी आप इन ऑप्शंस को अपने तौर पे देखिए। सेव एंड कंटिन्यू के इस नीले बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इट विल टेक यू अप टू दी सेटअप एड ग्रुप्स। दोस्तों जब आप इस स्टेप पे पहुंचे तो यू हैव एक्चुअली गिवन द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ये कैंपेन टू गूगल एट द मोमेंट। अब इस स्टेप के ऊपर हमने कीवर्ड्स को और कीवर्ड्स के ग्रुप को डिसाइड करना है। याद है मैंने आपको कीवर्ड प्लानर एक पिछले सेशन में सिखाया था कि जिसके अंदर गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप कीवर्ड प्लानर के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड मंथली तौर पे कितना सर्च हो रहा है और उसकी पावर क्या है। उसको जहन में रखिए और उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, और अगले सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप पे कीवर्ड्स किस तरीके से आपने डालने हैं और कैसे कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट करने हैं।